एपिसोड नंबर 3382। टाइटल द सीक्रेट ऑफ डेमन अल्फा। दुनिया के सभी प्राणी उस कारण आत्मा शक्ति को नहीं देख पा रहे थे। वे केवल दो लोगों को आपस में बातचीत करते हुए देख पा रहे थे और दोनों में से कोई भी कोई हरकत नहीं कर रहा था। वे सब चिल्ला रहे थे, तुम दोनों जल्दी करो और लड़ो, बातें करना बंद करो। ये जीनो टैबलेट की लड़ाई है, ये कोई सड़क पर होने वाली लड़ाई नहीं है। बातें करना बंद करो। वही गॉड स्प्रिट के प्रकाश की छाया उस भयावह कारण शक्ति को काटती रही, लेकिन वह वीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वीर के सामने कई कारण शक्तियां आईं, लेकिन वे तुरंत गायब हो गईं। वे उसके शरीर को ढक नहीं सकी। डेमन अल्फा, क्या तुम चाहते हो कि यह जारी रहे? वीर डेमन अल्फा से बात करते हुए लगातार कारण शक्ति का हमला कर रहा था। डेमन अल्फा की आंखें लगातार सदमे से भरी थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी कारण शक्तियां वीर पर काम नहीं कर पा रही थीं। कोई जरूरत नहीं है। डेमन अल्फा बहुत शांत दिख रही थी। उस पर गॉड स्प्रिट की शक्तियां कमजोर पड़ गई थीं। उसने वीर को उलझन भरी नजरों से देखा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वह गॉड स्प्रिट कौन थी? वीर ने डेमन अल्फा से फुसफुसाकर पूछा। डेमन अल्फा हिचकिचाए। उसने एक अजीबोगरीब हुनर इस्तेमाल किया जिससे उसकी बातें सिर्फ वीर ही सुन पा रहा था। अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं नहीं जानती कि यह गॉड स्प्रिट कौन है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? वीर ने भौहें चढ़ाई और डेमन अल्फा की तरफ देखा। वह कुछ नहीं बोला। उसे डेमन अल्फा पर यकीन नहीं था, लेकिन डेमन अल्फा जैसे लोगों के पास ऐसा कहने की कोई वजह जरूर होती होगी। डेमन अल्फा ने कहा, उस जमाने में एंशिएंट डेविल हम 8 सेनापतियों को एक गॉड स्प्रिट को बुलाने के लिए अपने साथ ले गया था। हमने एक मरती हुई गॉड स्प्रिट को बुलाया था। एंशिएंट डेविल को भी नहीं पता कि वह गॉड स्प्रिट कौन थी। अगर उसे नहीं पता तो हमें कैसे पता चलता? एंशिएंट डेविल और हम में से बाकी लोगों ने तरह तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन हम उस मरती हुई गॉड स्प्रिट का कुछ नहीं कर पाए। वीर ने सिर हिलाया। असुरा यानी डेमन अल्फा द्वारा उसे दी गई घटनाओं की व्याख्या एंशिएंट डेविल द्वारा दी गई व्याख्या के समान ही थी। डेमन अल्फा ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जरूर उत्सुकता होगी, अगर हम मरती हुई गॉड स्प्रिट को चोट नहीं पहुंचा सकते थे तो मैं उसे कैसे मार सकता था? खैर, ये बहुत आसान है। ऐसा इसलिए नहीं था कि मैंने गॉड स्प्रिट को मार दिया था, बल्कि ऐसा था जैसे उसने मुझे चुना था। वीर ने आश्चर्य से डेमन अल्फा को देखा और पूछा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है जो तुमने अभी सुना। एंशिएंट डेविल और दूसरे सेनापतियों का मानना था कि मैंने गॉड स्प्रिट को मार डाला है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसने बाकियों से बढ़कर मेरे साथ गठबंधन करना चुना। डेमन अल्फा ने वीर का चेहरा देखा और समझ गई कि वह क्या सोच रहा है। उसने सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मैं अब भी वही हूँ। गॉड स्प्रिट को मैंने नहीं हराया। गॉड स्प्रिट बहुत शक्तिशाली थी। अगर वह मेरी इच्छा शक्ति पर कब्जा करना चाहती तो मैं उसे रोक नहीं पाती, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी शक्तियां मुझे दे दी। वह शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि मैं उसका कुछ ही हिस्सा इस्तेमाल कर पाई। जैसे जैसे मैं और मजबूत होती गई, मैं उस शक्ति का इस्तेमाल करने में और भी ज्यादा सक्षम होती गई। हाल ही में मैं उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करने लगी हूँ। इस शक्ति के अलावा क्या तुम्हारे पास और कुछ है? वीर को ये सब यकीन करना मुश्किल लग रहा था। डेमन अल्फा अपनी विश्वसनीयता की सीमाएं लांघ रहा था। भले ही गॉड स्प्रिट इतनी अच्छी थी, लेकिन वह ये नहीं मानता था कि एक अच्छी गॉड स्प्रिट इतनी परिपूर्ण और निस्वार्थ थी कि वह कभी भी डेमन अल्फा को नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बना सकती थी। उसने अपनी आयु बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति डेमन अल्फा को दे दी। जाहिर था कि वह मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पीछे कुछ अंतिम शब्द छोड़े होंगे। वीर को विश्वास नहीं हुआ कि इसमें और कुछ भी नहीं है। डेमन अल्फा ने कहा,
उसने मेरे लिए एक संदेश छोड़ा था, लेकिन उसका संदेश उससे संबंधित नहीं था। यह एक रहस्य था जिसका ह्यूमन अल्फा से कुछ लेना देना था। डेमन अल्फा एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, तुम्हें पता होना चाहिए कि एंडरसन सैनी ह्यूमन अल्फा का पुनर्जन्म है। मैं हार गया, और अब जब तक एंडरसन सैनी जीनो टैबलेट पर नियंत्रण नहीं कर लेता, मैं उससे नहीं लड़ सकता। इसलिए मैं तुम्हें अब ये रहस्य बता सकता हूँ, अगर तुम एंडरसन सैनी को हरा दोगे तो यह मेरे लिए भी अच्छा ही होगा। वीर खुश था, उसे उम्मीद नहीं थी कि डेमन अल्फा इन सब से जुड़ा होगा। यह उसके लिए वाकई एक आश्चर्य की बात थी। इससे वह सचमुच उत्सुक भी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का राज है। डेमन अल्फा एक पल चुप रहा और फिर वीर से बोला, मेरे संदेश के अनुसार ह्यूमन अल्फा मरता नहीं है। उस कदम पर चलने से पहले उसमें एक छोटी सी खामी थी। अगर तुम उस खामी को पकड़ सको तो शायद तुम उसे हरा सको। वीर खुद को रोक नहीं सका और पूछा, यह क्या खामी हो सकता है? वीर के दिमाग में डेमन अल्फा की आवाज गूंज रही थी। ह्यूमन अल्फा के जीन एक रिबूट गॉड स्पिरिट और ओल्ड गॉड केओस पार्टी लीडर से आते हैं। जेड उनके दोनों जीन पूरी तरह से मेल नहीं खाते। अगर ह्यूमन अल्फा को जीनो प्रोटोटाइप कवच और रिबूट ब्लड पल्स को मिलाने के लिए मजबूर किया जाए तो उसमें एक दोष होगा। अगर तुम उस दोष को पकड़ लेते हो तो एंडरसन सैनी को घातक क्षति पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उस दोष को पकड़ना मुश्किल होगा। इसके लिए तुमको मेरी कारण शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि ये दोष केवल महसूस किया जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। मेरी कारण शक्ति के बिना तुम दोष को नहीं देख और महसूस कर पाओगे, इसलिए ये रहस्य तुम्हारे लिए सीखना व्यर्थ है। ये सब सुनकर वीर और भी हैरान हो गया। ऐसा डेमन अल्फा द्वारा बताई गई खामियों की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि यह जानते हुए और ह्यूमन अल्फा से निपटने की चाहत के कारण ये ह्यूमन अल्फा का पुनर्जन्म नहीं हो सकता था। मानव अल्फा के रहस्यों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद गॉड स्पिरिट, जो डेमन अल्फा के साथ मिलकर अंतिम गॉड हॉल लीडर की तरह लग रही थी, अगर वह इतना बड़ा गॉड था तो उसे एंशिएंट डेविल द्वारा निम्न स्तरीय अलायंस में कैसे बुलाया जा सका? वीर को वास्तव में ये हिस्सा समझ में नहीं आया। डेमन अल्फा ने कहा, मुझे अब भी लग रहा है कि जिस गॉड स्पिरिट से मैंने मेल किया था वह अपने पूर्व स्वरूप का केवल एक खोल या अंश मात्र थी। वह पूरी तरह से गॉड स्पिरिट नहीं है। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? वीर ने पूछा। ये बस एक एहसास है। गॉड स्पिरिट एक आत्मिक शरीर है। अगर वह सचमुच मुझसे मिल जाए तो मुझे उसकी आत्मा से कुछ स्मृतियां मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। डेमन अल्फा मुस्कुराए। वह बोलती रही, लेकिन इस बार उसकी आवाज सीधे वीर के दिमाग में नहीं पहुंच रही थी। उसने आगे क्या कहा, ये सब सुन पा रहे थे जेड। हमारी बातचीत यही खत्म होती है। मैं हार गई, यही हम अलविदा कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं तुमसे एक दिन फिर मिलूंगी जिंदा। उसके बाद डेमन अल्फा ने 33 स्काइज छोड़ दिया। हे भगवान, ये क्या था? उन्होंने लड़ाई नहीं की। ये तो बिल्कुल झूठ था। मुझे आपत्ति है, यह एक नकली लड़ाई थी। अरे अरे, तुम लोगों को कम से कम लड़ने का नाटक तो करना चाहिए था। तुमने तो लड़ाई भी नहीं की, बस हाथ हिलाया था और फिर तुम में से एक ने हार मान ली। ये तो बहुत ही गैरपेशेवर है। नकली? ये तो बिल्कुल नकली है। ये एक्टिंग तो बिल्कुल नौसिखिए स्तर की है। इसके बाद खूब हूटिंग हुई। लोगों को लगा कि यह वीर की कोई शानदार जीत नहीं थी। यहाँ तक कि जीनो यूनिवर्स की वे जातियां भी, जो वीर की प्रशंसक थी, अजीब लग रही थी। वे इतनी हैरान थी कि बोल भी नहीं पा रही थी। वीर को इसकी परवाह नहीं थी। डेमन अल्फा ने जो राज बताए थे वे उसे सोचने पर मजबूर कर रहे थे, लेकिन किसी भी बात की पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी बिल्ली ने उसके दिल को खरोंच दिया हो और उसकी वजह से उसमें बहुत खुजली हो रही थी। जब डेमन अल्फा ने मुकाबला छोड़ दिया तो वीर शीर्ष 16 में पहुंच गया। हालांकि
वह 33 स्काइज को नहीं छोड़ सकता था। उसके पास अगली लड़ाई तक इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे अगली लड़ाई जीतनी ही थी। उसे लड़ते रहना था, उसके पास और कोई चारा नहीं था।